हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की प्रीमिक्स में हम मैप से जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स हैं जो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस से जो है पिक किए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सीड बैंक इस्टेब्लिश किया जा रहा है फॉर स्पेसिफिक नेटिव प्लांट स्पीशीज। कहाँ की नेटिव? अरावलीज की। कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क। राइट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट, मैं आपको दिखाती भी हूँ मैप पे, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल न्यूज़ में सीड बैंक की बात थी। बेसिकली यहाँ पे कोशिश पता है क्या की जा रही है कि ऐसी जो भी स्पीशीज हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा अरावली में नहीं पाई जा रही है पर वहाँ की नेटिव है और सिग्निफिकेंट है, उनका एक सीड बैंक बनाया जाए। इस सीड बैंक से इवेंचुअली सैपलिंग्स बनाए जाएंगे, राइट। और सैपलिंग्स को जो है सभी अरावली से एसोसिएटेड जोन्स में प्लांट किया जाएगा। टारगेट तो है कि 10 लाख सैपलिंग्स तक की बात हो, बट देन अभी जो है चीज़ें चल रही हैं। तो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस सीड बैंक को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैप से जुड़ा हुआ। तो सीड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड में जो सीड वॉल्ट है वो भी पता होना चाहिए हमें। तो स्वॉलवर्ड्स ग्लोबल सीड वॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, आप ध्यान से देखिए, राइट। अब यहाँ पे इंडिया में जो हम सीड वॉल्ट की बात करते हैं, इंडिया में भी जो जुड़ा हुआ है, तो चलिए एक स्पेसिफिक जोन से जुड़ा हुआ सीड बैंक है ना, बहुत ही लोकलाइज। लेकिन इंडिया में जो सीड वॉल्ट जिसकी बात हो रही है वो कहाँ पर है? लद्दाख में, राइट, लद्दाख में चांगला। तो बिकॉज हमने सीड बैंक की बात की है इसीलिए मैंने ग्लोबल सीड वॉल्ट और जो इंडिया की सीड वॉल्ट है लद्दाख चांगला में, उसका भी रेफरेंस आपको यहाँ पर दे दिया है, राइट। चलिए, अच्छा, बिकॉज अभी हमने इस प्रोजेक्ट की बात की थी असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो मैं आपको बता दूं ये 2015 से चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही शुरू हुआ है। तभी से जो है सैपलिंग्स प्रोवाइड करने की बात हो रही है। और कौन कौन जुड़ा हुआ है इससे? एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट चीजें भी पूछी जा सकती है। तो सिर्फ जगह ही नहीं पढ़नी है, आसपास की चीजों को भी देखना जरूरी है, राइट। तो यहाँ से 3 चीजें सीखी आपने। एक तो अरावली से जुड़ा हुआ सीड बैंक कहाँ पे है? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्ल्ड में जो सीड वॉल्ट है वो कहाँ है? स्वालबार्ड। और इंडिया में लद्दाख चांगला। ये तीनों जगह आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक बहुत स्पेसिफिक न्यूज आइटम था कि रिसेंटली जो इंडियन स्विमर है वो न्यूज में थे बिकॉज ही इज इक्वल द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट मेल स्विमर। और उन्होंने एक स्पेसिफिक वाटर बॉडी को जो है स्विम किया है। कौन सी वाटर बॉडी है? इसी साल न्यूज में है, तभी देखो रिसेंटली मेक्स मोर सेंस यहाँ पे। तो कौन सी वाटर बॉडी है यहाँ पे? यहाँ पे सी ऑफ गैलिली की बात हो रही है, राइट। देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर में जो है एब्सोल्युटली ये न्यूज आर्टिकल जो है आया हुआ है। अब यहाँ पे जो सी ऑफ गैलिली की बात हो रही है, सबसे पहले तो इसकी पोजीशन देख लीजिए। देखिए सी ऑफ गैलिली इजराइल और सीरिया दोनों ही जोन्स जो है इससे जो है जुड़े हुए हैं। और यही नहीं, इसी को थोड़ा और डिटेल में देखें तो सी ऑफ गैलिली, राइट, और यहाँ पे है आपका डेड सी। अब सी ऑफ गैलिली जो है आप याद रखोगे ये फ्रेश वाटर लेक है और ये जो है डेड सी आपकी सॉल्ट वाटर लेक है। तो मान लो आपको क्वेश्चन आता है दुनिया में जो लोएस्ट लेक है वो कौन सी है, राइट, तो वो डेड सी है। सेकेंड नंबर पे सी ऑफ गैलिली है। लोएस्ट लेक, अभी मैंने फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर नहीं बोला है, लेकिन लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी होगी? गैलिली। इन जनरल पूछा जाएगा तो लोएस्ट लेक कौन सी है आपकी? डेड सी। सेकेंड लोएस्ट लेक कौन सी है? सी ऑफ गैलिली, राइट। बट अगर फ्रेश वाटर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो फर्स्ट जो है लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी होगी? सी ऑफ गैलिली। और आप देखो यहाँ पे आपका जो कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है, ये जॉर्डन रिवर से एसोसिएटेड है। तो सी ऑफ गैलिली में आप देखोगे जॉर्डन रिवर से भी पानी आता है और कई अंडरग्राउंड स्प्रिंग से भी पानी आता है। अब यहाँ पे 2 ऐसे और जगह हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। एक बार गोलान हाइट्स सीरिया से एसोसिएटेड है, यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। टेल अवीव, इसके बारे में भी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है मैप बेस्ड क्वेश्चन में, इसीलिए आपको ये मैंने कैटेगोरिकली दिखाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रशिया से जुड़ी हुई न्यूज है। रिसेंटली रशिया ने सक्सेसफुली फायर की थी एक अंडर सी मिसाइल, राइट, फ्रॉम एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन ऑन एन एक्स सी, एक स्पेसिफिक सी से लेके, राइट, ऐसा सी जो उनके नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पे है, वहां से टारगेट किया था कमचटका पेनिनसुला। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हमें पता लगेंगी। एक तो वाटर बॉडीज, राइट, और एक ये पेनिनसुला के बारे में। तो कहाँ से जो है
आपकी मिसाइल शूट हुई थी, राइट, कहाँ से सक्सेसफुली फायर हुई थी और कहाँ तक फायर हुई थी, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ से फायर हुई थी उस वाटर बॉडी का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, लैप्टिव सी, व्हाइट सी, कारा सी, सी ऑफ ओखोस्त। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्हाइट सी, राइट। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी द हिंदू न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। तो अगर आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखा हो, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ रशिया, राइट, तो रशिया में अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें, रशिया का नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका व्हाइट सी है, व्हाइट सी। अ लॉट ऑफ पीपल जो है डू नॉट नो अबाउट व्हाइट सी, ब्लैक सी के बारे में बहुत ज़्यादा पता रहता है, तो व्हाइट सी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी को अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाना चाहूँ तो देखिए, व्हाइट सी, बेरेंट सी, कारा सी, लैप्टिव सी, बेरिंग सी। अब देखिए रशिया के आसपास जो है ये सी एसोसिएटेड है, और देखिए नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये रशिया का, राइट। और ये जो है यहाँ से जो है फायर किया गया है टूवर्ड्स ये देखिए ये रीजन, राइट, इसको आप कामचटका पेनिनसुला जो है कहते हो। तो ये चीज जो है आपने याद रखनी है। यहाँ पे आप देखोगे कुरील आइलैंड्स भी है जो कि रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है, कुरील आइलैंड्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। आप, आई होप आपको हमारे लास्ट आंसर राइटिंग बैच के बारे में आइडिया है। 48 डेज का आंसर राइटिंग बैच होता है, राइट, वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस, राइट। एंड मुझे जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, 1 क्वेश्चन पर डे, लाइव डिस्कशन होता है क्वेश्चंस का, आपके साथ जो है सारी मेजर थीम्स कवर होती हैं, और अगर आपको मेंटरशिप भी चाहिए तो उसके लिए भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का आपके पास एक्सेस रहता है, आप उनसे बातें भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही, मुझे लगता है एक बहुत ही होलिस्टिक कोर्स रहता है। और अभी जो है ये आइडियल समय, अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं मेंस की प्रिपरेशन में कुछ तो कमी है, तो अभी जो है आप उस पर प्रेप कर सकते हैं। जैन एंड के बाद जो है उस पर प्रेप नहीं हो पाएगा, तो अभी 48 डेज 1 क्वेश्चन पर डे जरूर प्रेप करें। और इस समय भी मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज करेंगे, कूपन कोड, जब भी आप कोर्स लेने जाते हैं तो एक कूपन कोड पूछता है आपसे, आप मेरा नाम यूज करें, आपकी फीस जरूर कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स योर फी, राइट। तो यहाँ पे जो है आप जरूर जो भी कोर्सेज लेना चाहें आप उनमें कूपन कोड यूज कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी होलिस्टिक कोर्स, राइट। मेंटरशिप इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। एंड जो मुझे एक चीज़ लगती है, लाइव जो डिस्कशन होते हैं ना आंसर्स के, तो आप अपने आंसर्स में जो कमियां हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं कि इनको और बेहतर कैसे किया जाए डिस्कस कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, कि आप देखोगे मेजर थीम्स भी जो है यहाँ पर कवर्ड होती है सारी, राइट, एंड वेरी वेरी होलिस्टिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन इन न्यूज, कहाँ पर है ये, राइट। ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा से जुड़ी हुई है। तो आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज में भी था, राइट, अगेन द हिंदू न्यूज़पेपर में था कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, मतलब जो आपका बॉम्बे हाईकोर्ट का जो गोवा बेंच है, उन्होंने कहा है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके आसपास के एरिया को जो है टाइगर रिजर्व में जो है कन्वर्ट किया जाए अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है याद करनी, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द सेंचुरीज दैट वाज इन न्यूज़ दिस ईयर, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। ये भी इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, राइट, इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूएई, टर्की। तो ये वो कंट्रीज है जो रशिया से जो है आप ऑयल लेती हैं एंड फिर उनको प्रोसेस करके बाकी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज या G7 कंट्रीज को देती है। तो यहाँ पे इंडिया का रोल बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। रादर अगर आप बाकी सभी से कंपेयर करेंगे तो इंडिया जो है इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर जो है माना जाता है, राइट। तो आप देखेंगे कि IR से भी जुड़ी हुई कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ में आप मैप बेस्ड चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगेन द हिंदू न्यूज़पेपर में जो है ये चीज़ दी हुई थी।
और अबाउट दिस बैच मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपको फ़ी कम करनी हो किसी भी कोर्स में तो आप मेरा नाम कूपन कोड में जो है यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, सारी थीम्स कवर्ड होती हैं, लाइव जो है आपके आंसर्स की डिस्कशन होती है, पेपर इवैल्यूएशन भी इसमें है, डाउट रेजोल्यूशन एंड देयर इज मेंटरशिप एज वेल, राइट। तो ज़रूर जो है आप इस कोर्स से जुड़ें, और दैट्स ऑल फॉर द डे। ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो है आपसे डिस्कस करते रहे, छोटी बड़ी सभी चीज़ें, दैट बाय द टाइम यू रीच योर प्रीलिम्स बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो जाए। So that's all from my end. All the best दोस्तों, bye bye.